ओम शांति। ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना हम सभी विष्णु वंश में जाने की तैयारी कर रहे हैं। विष्णु अर्थात जिस आत्मा में अंश मात्र भी विकार का विष नहीं है, तो ऐसे विष्णु के वंशावली में हम जा रहे हैं। तो हमें भी स्वयं को विकारों के अंशों से मुक्त करना जरूरी है। उसके लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ाना। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है कि साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ाने का चल रहा है। इस योग का नाम ज्वाला स्वरूप योग क्यों है? जैसे धरती से ज्वालामुखी पड़ती है, उसमें जो लावा रस निकलता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उसमें कितनी भी कठिन चीज आती हैं, कितनी भी कठोर चीज उसके सानिध्य में आती हैं, वो सेकंड में पिघल जाती हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास में जो योग की प्रखर अग्नि, जो योग की ज्वाला धधकती हैं, उसमें हमारे पूर्व जन्मों के कठोर संस्कार हैं या पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो बहुत ही जल्दी नष्ट होते हैं, भस्म होते हैं। तो ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए हमें कुछ एक बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए हमारे दिल में बेहद का वैराग्य अनुभव करना बहुत जरूरी है। ऐसा हमें अनुभव हो कि यह मेरा मरजीवा जन्म है, मैं पुरानी दुनिया से मर चुका हूं और इस अलौकिक दुनिया में जी रहा हूं। तो उस दुनिया से जितनी बुद्धि हमारी न्यारी होती है उतनी बाबा के तरफ बुद्धि स्वतः ही जाती रहती है। गीता का जो सार है केवल दो ही शब्दों में है, नष्ट मोहा और स्मृति लब्धा। अर्थात देह और देह के संबंधों से, पदार्थों से मोह नष्ट करना है और एक पिता परमात्मा की याद में लब्ध रहना है या खोए रहना है, समाये रहना है, डूबे रहना है। तो इसलिए हमेशा बुद्धि में रहें
कि मैं अभी परम धाम रूपी घर वापस जाने की तैयारी कर रहा हूं। दूसरी बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए एक बाबा के प्रति अटूट लगन होना अति आवश्यक है। जैसे मीरा को चंद घड़ियों का कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, उस साक्षात्कार के कारण मीरा कन्हैया के पीछे पागल हो गई थी, दीवानी हो गई थी। इसलिए कहते भी हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। तो मीरा को केवल साक्षात्कार 2 घड़ी का हुआ था कृष्ण का। हमें तो स्वयं साक्षात भगवान मिल चुके हैं। स्वयं भगवान हमें पालना दे रहे हैं, उनकी पालना में हम पल रहे हैं, चल रहे हैं। सर्व खजानों से वो हमें माला माल कर रहे हैं। तो मीरा की भेंट में हमें असीम प्राप्तियां हो चुकी हैं और हो रही हैं। इसलिए जो लगन उसको लगी थी, उससे कई गुना लगन हमें बाबा के प्रति होना जरूरी है। उठते बैठते जागते सोते हमेशा हमें बाबा ही बाबा दिखाई दें। जैसे वो कृष्ण मैं बन चुकी थी, हमें शिव मैं बनना है। क्योंकि जितनी लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है, उतनी योग की अग्नि प्रज्वलित होती है। इसलिए एक बाबा के प्रति अटूट लगन होना बहुत जरूरी है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए। तीसरी बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए सारे दिन भर में हमें देखते हुए न देखने का अभ्यास बढ़ाना है। जो भी मनोवैज्ञानिक होकर गए हैं, उन्होंने सिद्ध किया है कि सारे दिन भर में 70% इंफॉर्मेशन नेत्र मार्ग से आत्मा में भरती हैं। और जब हम एकांत में बैठते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन आत्मा में भरी रहती है, उसके बारे में ही हमारे मन में संकल्प चलते रहते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता योगाभ्यास में नहीं बन पाती है। तो देखते हुए न देखना अर्थात दुनिया को हमें देखना है, लेकिन उनकी बातों में हमारी रुचि नहीं हो। दुनियावी समाचार सुनना और देखना, इसमें हमारी दिलचस्पी ना हो। क्योंकि जब हमारे ये 2 नेत्र देखते हैं, तो तीसरा नेत्र कम काम करता है। जब ये 2 नेत्र बंद होते हैं, देखते हुए नहीं देखते हैं, तो तीसरा नेत्र बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है। तो तीसरे नेत्र में केवल मैं और बाबा ही हो। तीसरे नेत्र में अगर कोई तीसरा आ गया, तो ये नेत्र काम करना बंद करता है। इसलिए सारे दिन भर में हमें न्यारे रहना है, देखते हुए न देखने के अभ्यास को बढ़ाते रहना है। परिणाम स्वरूप अमृत वेले या नुमा शाम के समय
जैसे ही हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो ज्वाला स्वरूप की अनुभूति हमें सहज होने लगती है। चौथी बात है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए आवश्यकता है सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर बैठे रहने की। जब हम सोमान के सिंहासन पर बैठे रहते हैं तो हमारी मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर होती है और मन बुद्धि ईश्वरीय नशे में झूमने लगती हैं तो परमात्मा मिलन का मजा ही कुछ और होता है। परमात्मा मिलन में हमें बहुत गहन और शक्तिशाली अनुभव होने लगते हैं। तो सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे की अनुभूति करते रहने से हमारी चित्त की वृत्तियां शांत रहती हैं, जिससे योगाभ्यास में सहज एकाग्रता होने लगती हैं और जितना हम ईश्वरीय नशे में चूर रहते हैं उतना इस पुरानी दुनिया से दूर रहते हैं, न्यारे रहते हैं। हमारा बुद्धि रूपी लंगर इस पुरानी दुनिया से, इस असार संसार से, इस नीरस दुनिया से स्वतः ही उठने लगता है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से ईश्वरीय नशे में और ईश्वरीय खुशी में हम झूमते रहेंगे तो सहज ही ऐसी ज्वाला स्वरूप की अनुभूति हमें होती रहती है। पांचवी बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए बहुत गहन अशरीरी स्थिति की अनुभूति और शक्तिशाली अशरीरी स्थिति की अनुभूति बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, ऐसे मैं एक चमकता हुआ चैतन्य सितारा इस धरती पर विराजमान हूं। कई बार मैं परमधाम रूपी घर से इस संसार में आया हूं और पाट बजाकर परमधाम रूपी घर में निराकारी बनकर गया हूं। ऐसा अभ्यास बार बार करते रहने से हम अपने देह से न्यारे रहते हैं। तो जितना देह से न्यारे रहते हैं उतना बाबा के प्यारे हम बन जाते हैं। तो इसलिए विदेही स्थिति का अभ्यास हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। जितनी देह की कंपनी हम छोड़ते हैं उतनी बाबा की कंपनी हमें प्राप्त होती है। इसलिए बहुत गहन अशरीर स्थिति की अनुभूति बढ़ाना जरूरी है और उसके साथ साथ शक्तिशाली आत्म अनुभूति भी हमें बढ़ाना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में जब हम बैठते हैं तो ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करते रहते हैं। अगर साधारण भान हमारा रहता है तो हमें बहुत थोड़ा करंट मिलता है, लेकिन बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अखूट भंडार हैं, उन्होंने भरपूर शक्तियां प्राप्त करनी हैं तो उसके लिए शक्तिशाली आत्म अनुभूति
करते रहना बहुत जरूरी है। जितना हमें स्वयं का दर्शन स्पष्ट होता है, जितना खुद का दर्शन होता है, उतना खुदा का हमें दर्शन होता है। क्योंकि योगाभ्यास में खुद का स्वरूप और खुदा का स्वरूप आमने सामने स्पष्ट देखना और अनुभव करना बहुत जरूरी है। इसलिए एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से अशरीरी स्थिति को हमें बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये लंबे समय का अभ्यास होगा, तभी हमें ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए सहज अनुभव होता रहेगा। दूसरी बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना बहुत जरूरी है। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति अर्थात परम धाम रूपी पीस पैलेस में बाबा के सामने बैठ के और बहुत समीपता से बाबा के स्वरूप को निहारें, बाबा की सुंदर छवि को बहुत नजदीक से देखें कि कितना प्यारा बाबा का स्वरूप है, कितनी सुंदर बाबा की सत्यम शिवम सुंदरम की छवि है, कैसा बाबा का मन है, कैसी बुद्धि बाबा की है, कैसे संस्कार बाबा के हैं, कैसी पर्सनैलिटी गजब की बाबा की हैं। ऐसे बहुत समीप जाकर हमें देखना है और अनुभव करना है। और शक्तिशाली परमात्मा अनुभूति करना अर्थात ज्ञान सूर्य का जो स्वरूप हम देखते हैं वो बहुत प्रखर स्वरूप देखना है और अनुभव करना है। देखो, हम देखते हैं दुनिया में धरती से ज्वालामुखी फटती हैं। किस कारण फटती हैं? इस स्थूल सूर्य की गर्मी के कारण होता है। तो इस स्थूल सूर्य से ज्ञान सूर्य कई गुना शक्तिशाली हैं। ज्ञान सूर्य की तपत में अगर हम तपते रहें, उनके सानिध्य में सदा बैठे रहें, तो उस तप से हमें बहुत शक्तियां मिलती हैं और आत्मा में जो गंदगी है, कचरा है, जो खाद है, वो भस्म हो जाती हैं। इसलिए बाबा जो आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, ऐसा बाबा का शक्तिशाली स्वरूप भी हमें परम धाम में बार बार देखते रहना है। और दिल हमारा गाए कि तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखूं तुझे तो खिले न ये जिया। मेरा दिल खिलता नहीं है जब तक मैं आपको नहीं देखती हूं बाबा। तालियां तो बजाओ। योगाभ्यास करना अर्थात परमात्मा से प्यार करने की कला सीखना। योगाभ्यास करना अर्थात आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। ये दो मुख्य उद्देश्य हैं योगाभ्यास से। हम सारे कल्प में देह की प्यार की लेन देन करते रहें। अब बाबा निराकारी है, उस निराकारी बाप से कैसे प्यार करें, ये थोड़ा सा हमें कठिन लगता है।
लेकिन अगर आप अपनी निराकारी स्थिति में सदा स्थित रहते हैं तो निराकारी बाप से प्यार करना बहुत सरल अनुभव होता है। हमारे प्यार में न चाहते हुए परमात्म प्यार का झरना झरता ही रहता है। हमें संगम युग में केवल परमात्मा से ही प्यार करना है। किसी भी व्यक्ति से या वैभव से प्यार को शेयर नहीं करना है। अगर किसी के साथ भी प्यार हम शेयर करते हैं तो शेर की तरह गर्जना नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्यार का बिजनेस संगम युग में मुझे केवल परमात्मा से ही करना है। क्यों करना है? उसके लिए 5 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, रिलायबल लव है। आत्माओं के प्यार में हमने द्वापर युग से कितने धोखे खाए, कितने कड़वे अनुभव किए। माया ने कितना बुरी तरह से हमें फुटबॉल बनाकर लताड़ा है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है और अखूट प्यार है, अपार प्यार है। आत्माओं का प्यार विनाशी है और अल्पकाल का है और थोड़ा सा है, लिमिटेड है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। जहां स्वार्थ पूरा होता है वहां रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार है। आत्माओं के प्यार में कितने कॉम्प्लिकेशंस और कितने कंडीशंस हैं हम देखते हैं। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है, गिरती कला की ओर ले जाता है। परमात्म प्यार हमें चढ़ती कला की ओर ले जाता है, प्योर बनाता है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें उस होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में ही भटकाता रहता है। तो जब ये रियलाइजेशन हमें होता है तो हमारे पास जो दिल के सच्चे प्यार की पूंजी है, अमूल्य पूंजी है, उसका सौदा हम केवल परमात्मा के साथ ही करते हैं, किसी व्यक्ति या वैभव के साथ नहीं करते हैं। और इसके बाद हमें परमात्मा से प्यार करना बहुत सरल होता है। ठाकुर बनकर हम एक ही ठिकाने पर बैठते हैं और उस रसों के भंडार से, प्राप्तियों के भंडार से बहुत प्यार करने लगते हैं। प्यार की करने की कला आपको सिखाता हूं, बताता हूं कैसे उस प्यार खुदा से प्यार करें। परम धाम रूपी पीस पैलेस में मेरा सलोना साजन शिव है और मैं आत्मा रूपी सजनी उनके समीप सामने बैठी हूं। मुझ आत्मा का जो इस बुद्धि रूपी नेत्र हैं, ईश्वरीय नशे से चूर हैं। उस ईश्वरीय नशे से चूर बुद्धि रूपी नेत्र से मैं अपने शिव साजन को देख रही हूं, उनकी ब्यूटी को एंजॉय कर रही हूं और मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना बह रहा है। मैं अपने शिव साजन के समीप जा रही हूं और उनकी लाइट और माइट की बाहों में समा गई हूं। प्यार के सागर के तले में डूब चुके हैं।
मुझे कुछ पता नहीं मैं कहां हूं, मैं खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। मैं परमात्म प्यार में लीन हो चुकी हूं। जब हम शिव में बन जाते हैं, लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, खो जाते हैं, परमात्म प्यार में डूब जाते हैं, तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं, दूसरे तरफ शक्तियों के सागर हैं, तो वो लवफुल स्थिति ऑटोमेटिक शक्तिशाली स्थिति में ट्रांसफर होती है और हमें शक्तिशाली स्थिति का अनुभव स्वतः ही होने लगता है। तो इसलिए अमृत वेले के समय और शाम के समय बहुत दिल की बातें हमें बाबा के साथ, दिलाराम के साथ करना है और उन पर फिदा हो जाना है, शिवमय बन जाना है। तो ऑटोमेटिक मगन अवस्था अगन अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने का गुह्य राज क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो सूर्य है दुनिया का, इसमें अपार भौतिक शक्तियां हैं, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फिजिकल एनर्जी है ये सूर्य। लेकिन कागज के टुकड़े को भी वो डायरेक्ट जला नहीं सकता है, छोटे से टुकड़े को भी नहीं जला सकता है। लेकिन उसको जलाना है तो मैग्नीफाइंग लेंस का हमें सपोर्ट लेना पड़ता है। जब हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं, कागज के ऊपर लेंस पकड़ते हैं, तो सूर्य की किरणें पड़ती है लेंस पर, जब उससे ट्रांसफर होती है तो वो बहुत प्रखर हो जाती हैं और वो प्रखर किरणें जो हैं उस कागज पर एक बिंदु पर एकाग्र होती है, प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अग्नि का रूप लेती हैं और उसमें कागज एक सेकंड में भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। तो ऐसे हम ज्ञान सूर्य जो बाबा हैं, बुद्धि से हम देखते हैं तो बुद्धि रूपी लेंस से वो किरणें सूर्य की, ज्ञान सूर्य की आत्मा पर पड़ती है और पूरी एकाग्रता के साथ पड़ती हैं, तो प्रचंड ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और योग की ज्वाला ददकने लगती हैं और उसमें हमारे कठोर संस्कार मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। अगर जो लेंस हम पकड़ते हैं धूप में थोड़ा भी हिल जाता है तो भी वो कागज नहीं जलता है। तो ऐसे हमें इस अनुभूति के लिए ज्ञान सूर्य परमात्मा पर पूरी एकाग्रता के साथ बैठकर ही उनको देखते ही रहना है। बस जैसे चकोर चंद्रमा को देखता ही रहता है और शीतल प्रकाश को ग्रहण करता है और झूमता रहता है, तो ऐसे हमें ज्ञान सूर्य की तपत में तपने का ही तप करना है। हम सभी ने हर कल्प ऐसा एकाग्रता के साथ अभ्यास किया है, उसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में एक उदाहरण के रूप में दिखाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को एकाग्रता का अभ्यास पढ़ाते हैं। एक बिंदु पर धनुष बाण केंद्रित करने की शिक्षा, धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसके लिए एक वृक्ष के डाल पर एक आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया कि पंछी की आंख में जो काला बिंदु है, जो आईबॉल है, जो पुतली है, उस पर तीर मारना है, ये लक्ष्य आपको दे रहा हूं। फिर एक एक को पूछने नहीं लगे वो, आओ सहपाठी इधर आओ, क्या दिखाई देता है? हाँ, वो पंछी भी दिखाई दे रहा है, डाल भी दिखाई दे रहा है, पुतली भी दिखाई दे रही है। अर्जुन इधर आओ।
क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल वो बिंदी ही नजर आ रही है। उसने तीर मारा और पास वितानर हो गया। कोई अर्जुन होकर नहीं गया है, ये सारे अर्जुन यहां बैठे हैं। आवश्यकता है केवल एकाग्रता की, एक आग्रहता, अर्थात पूरी आग्रह से एक बिंदु पर अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है। तो ऑटोमेटिक ऐसे शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होती है। तो बाबा ने कहा है, अभी हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। इतना बाबा हमें उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हैं, इसकी ब्यूटी है, बहुत सुंदर आध्यात्मिक अनुभव करते रहना, अनुभव की अथॉरिटी बनना। तो अभी हम थोड़े समय के लिए ऐसा योगाभ्यास करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। बोलो, करना चाहते हैं? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। धन्यवाद। अभी कोई भी सभा में उठेंगे नहीं, बहुत अच्छी तरह से थोड़े अलर्ट होकर बैठेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ हम उस गहन अनुभूति में डूब जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी डिब्बी में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे से विभिन्न शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ चैतन्य आत्मा रूपी हीरा हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे के चारों ओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, रोशनी फैला रहे हैं, वैसे मैं भी आत्मा रूपी चैतन्य सितारा इस धरती पर चमक रहा हूं। दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता का सुंदर ताज, दिव्य और भव्य ताज
मुझ आत्मा ने धारण किया है। पवित्रता की सुगंध मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रही है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओहो, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की निराली दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह फरिश्ता स्वरूप की। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह सागर की लहरों में लहरा रही हूँ। बाबा की बाहों में मैं फरिश्ता समा गया हूँ। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहूं जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर
मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितनी न्यारी और प्यारी है यह निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। मैं बाबा के सुंदर छवि को आत्मा निहार रही हूँ। उनकी सुंदरता को देख रही हूँ। बाबा मेरे नयनों के नूर बन गए हैं। मेरे दिल की दुनिया में बस बाबा ही बाबा है, बाबा ही बाबा है। हे मेरे प्राणनाथ, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, छटपटा रही थी। आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपने दिल तख्त पर बिठा दिया बाबा। जो एहसान आपने मुझ पर किया बाबा, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरे सलोने शिव साजन, मुझ आत्मा रूपी सजने को दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा रहे हैं। मैं इस आत्मा रूपी सजनी के दिल में परमात्म प्यार का झरना बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूँ, जा रही हूँ। और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ।
अतीन्द्रिय सुख के झूले में मैं आत्मा झूल रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ज्ञान सूर्य बाबा से शक्तियों की तेजस्वी किरणें, शक्तिशाली किरणें, प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूं और योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट हल्की अनुभव कर रही हूं और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य बाबा से निरंतर शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, भरपूर हो रही है। शक्तियों से संपन्न आत्मा निराकारी दुनिया से वापस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगें चारों ओर फैल रही हैं और इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु के रूप में ही है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति शांति शांति।